एक्स पैगाम में कहा कि आप ही की जबान में आपको जवाब दिया है। ख्वाजा आसिफ साहिब, मेरे बाप तक आने से पहले मुझे बताएं, उससे पाकिस्तान के बारे में इमेज अच्छा तो नहीं जा रहा। देखिए मीर साहब, एक ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ देखिए मीर साहब, मैंने ना कभी भी माँ बहन बेटी माँ बाप की सियासत नहीं की है। सेनेटर फैसल वावडा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आमने सामने। फैसल वावडा साहब ने डिफेंस मिनिस्टर साहब को एक थप्पड़ दिया रख के, जिससे वो गिर पड़े। जाहिर है बुजुर्ग आदमी है और इस बात का काफी जो है लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और लोगों का कहना यही है या अंदाजा यही है कि ये थप्पड़ पड़ा नहीं है, पड़वाया गया है। वो ब्लास्फेमी के नाम पर, सर तन से जुदा के नारे लगाने के नाम पर लड़कियों के कपड़े फाड़ने के लिए तो तैयार हो जाते हैं। वो भीड़ जो है वो एक लड़की को पार्क में घेरने के लिए तो तैयार हो जाती है, वो जला के मारने के लिए तो तैयार हो जाती है। उनका प्राइम मिनिस्टर, उनका डिफेंस मिनिस्टर, इनकी इंसल्ट होती है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने ओहदे से उतरने के बाद 24 घंटे भी उस मुल्क में नहीं गुजार सका, बल्कि मुल्क को छोड़कर निकल लिया और मियां नवाज शरीफ साहब की रवायत जो है उस पर चलना शुरू कर दिया। फैसल वावडा ने कहा बाप का बाप कौन है, उन्होंने अटैक कर दिया मेरे बाप पर। देखिए, तो मैंने उनको बता दिया कि मैंने भी उनसे पूछ लिया जी आपके इतने कौन सा बाप है, आपके कौन से बाप को मान लूंगी, आप हर बुरे वक्त में आप बाप बदल देते। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब को तो चाहिए था वो रिजाइन कर देते कि भाई, मतलब एक डिफेंस मिनिस्टर जो अपना ही डिफेंस नहीं कर सकता और लोगों से चपेड़े खाता घूम रहा है, एक ऐसे आदमी से जो ना मिनिस्टर है। या मैं ये मान लूं कि एक जिसे कहते हैं कि हारी हुई रेजिलिएंट सोसाइटी है, जिसके प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। और उससे ज्यादा बड़ी बात, ना तो प्राइम मिनिस्टर ना डिफेंस मिनिस्टर, दोनों में से कोई भी पब्लिक के पास नहीं जाते। और छोड़ो, शाहरुख खान को अमेरिकन एयरपोर्ट पर रोक लिया था, जिसकी वजह से उसने माई नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट मूवी बनाई। पूरी की पूरी इंडियन गवर्नमेंट खड़ी हुई थी उसके पीछे कि ये हमारा सेलिब्रिटी है, आप पीछे हट जाओ। और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा उससे कि पाकिस्तान से खबर ही इतनी खतरनाक आई है। ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सुना है जन्नाटेदार पड़ गया कान के नीचे, और जो मारने वाला है वो भी खतरनाक ही आदमी है। अब सवाल ये है, डिफेंस मिनिस्टर के कान के नीचे, उससे पहले अगर मुझे याद आ रहा है तो इमरान खान भी तो 4 दिन काला चश्मा पहन के घूम रहा था। अब मैंने सोचा वो कटरीना कैफ से ज्यादा इंस्पायर्ड है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया वो कटरीना कैफ से नहीं। वो तो बाद में पता लगा कि जी वो जन्नाटेदार पड़ा था, उसे आंख के पास निशान भी था किसी की उंगली का। अब ऐसी सिचुएशन में क्या चक्कर है, पहले प्रधानमंत्री अब डिफेंस मिनिस्टर। अच्छा, वो डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ने के बाद क्या आर्मी को गुस्सा आया या आर्मी वालों ने बजाया? ये फैसल वावडा साहब है जो कि जो यानी हम लोगों तक जो खबर आई है कि जो फैसल वावडा साहब है वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं इमरान खान के टाइम पे, सेनेटर भी रहे। फिर उसके बाद डुअल नेशनल होने की वजह से उनसे कहा गया था कि जी तुम रिजाइन करो। पहले तो इनकार करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं है, बाद में खैर उनका पोल खुल गया था कि उनके पास अमेरिकन नेशनलिटी थी, तो फिर उनको रिजाइन करना पड़ा, हटना पड़ा उन्हें उस वक्त के रूल के हिसाब से जो उस वक्त चल रहे थे। बहरहाल काफी क्लोज हैं वो स्टैब्लिशमेंट के, फौज के काफी फेवरेट हैं, वरना ऐसा नहीं होता कि कभी कोई सेनेटर बन रहा है तो कभी मिनिस्टर बन रहा है, और अभी भी बहुत प्रोमिनेंट तरीके से वो दिखाई देते हैं। और ये वही साहब हैं जो एक टीवी टॉक शो में फौजी बूट लेकर पहुंचे थे, यानी फौजी बूट उनके हाथ में था और उन्होंने टेबल के ऊपर रखकर बात की थी। उसके ऊपर भी उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया था कि ऐसा कैसे ये हुआ। यही फैसल वावडा जो है ये डिफेंस मिनिस्टर साहब के साथ किसी जगह पर थे, कोई इवेंट था या वैसे ही कोई मुलाकात थी, दोनों की दरमियान बातचीत हुई किसी चीज के ऊपर और बहस हो गई, और उसके बाद बात जो है वो उस लेवल पे चली गई जहां दोनों ने एक दूसरे को गालियां छलियां भी निकाली और एक जैसे कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल पे चले गए। उसके बाद सुनने में ये आया है कि फैसल वावडा साहब ने डिफेंस मिनिस्टर साहब को एक थप्पड़ दिया रख के, जिससे वो गिर पड़े। जाहिर है बुजुर्ग आदमी है, तो बहरहाल वो गिर गए वो, और इस बात का काफी जो है लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और लोगों का कहना यही है या अंदाजा यही है कि ये थप्पड़ पड़ा नहीं है, पड़वाया गया है। अब किसने पढ़वाया है? उन्हीं ने जिन्होंने इमरान खान को पढ़वाया था। वैसे तो अब इमरान खान के लोग भी मानते नहीं है, लेकिन ये बात हुई थी। तो यही चीज अब डिफेंस मिनिस्टर साहब के साथ हुई है और बहुत एम्बैरेसिंग है। आप सोचे जिस कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर को कोई एक आदमी जो कि इस वक्त किसी भी पोजीशन पे नहीं है, ठीक है होंगे वो
एस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट या ऐसी पोजीशन पे नहीं है जहां पे उठकर वो डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ मार सके। मैडम एक बात बताओ, जो आदमी अपने साथ फौज का जूता लेके आए, आपने तो बहुत सफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किया था, बूट लेके आया, मैं तो कहना चाहूंगा फौज का जूता लेके आए, तो टेबल के ऊपर रखे, वो ये कहे कि तुम फालतू बोलोगे तो ये जूता तुम्हारे पड़ेगा। तो एक तो रुतबा ऐसे बंदे का जो नॉन गवर्नमेंट या नॉन स्टेट पर्सन है, पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हैं उनके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा, उनको गुस्सा नहीं आया कि यार थप्पड़ कैसे मार दिया। दूसरा, कॉमन मासेस को कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपके डिफेंस मिनिस्टर को, यानी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के एक बंदे को थप्पड़ मार दिया। तीसरा, भाई डिफेंस मिनिस्टर आर्मी के ही तो होंगे, तो आर्मी के अंदर किसी सेक्शन को या आर्मी के किसी ऑफिसर को गुस्सा नहीं आया कि थप्पड़ पड़ गया। या मैं ये मान लूं कि एक जिसे कहते हैं कि हारी हुई रेजिलिएंट सोसाइटी है, जिसके प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ जाए तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ पड़ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, और उससे ज्यादा बड़ी बात, ना तो प्राइम मिनिस्टर ना डिफेंस मिनिस्टर, दोनों में से कोई भी पब्लिक के पास नहीं जाते। सर फर्क तो तब पड़ेगा ना जब कोई मानेगा। क्या प्राइम मिनिस्टर को जब थप्पड़ पड़ा था उन्होंने मान लिया था? नहीं, कभी नहीं माना, आज तक नहीं माना। यही कहा जाता है नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि वो चश्मा लगा के क्यों घूम रहे थे और चेहरे के ऊपर निशान किस बात के थे जो दिखाई दे रहे थे लोगों को। मानेंगे तब ना, डिफेंस मिनिस्टर भी नहीं मानेंगे। ये खबरें भी हमारे मीडिया सर्कल में घूम रही हैं और सब बात कर रहे हैं, सब बता रहे हैं प्रूफ के साथ, जिसे कहते हैं ना कि अगर कोई मुझे चैलेंज फेंक रहा हो या कोई मुझे अगर ये बोले उठकर के मैं ऐसे ही बात कर रही हूँ तो मेरे पास प्रूफ भी है, लेकिन वो मैं जाहिर है नहीं दूंगी यहाँ पे। हम और ना हमारे बाद वाले, अब हमें एक एक बात का पता है और शायद इसी बात का दुख भी है उन लोगों को जो ये सब हरकतें करते हैं कि अब पब्लिक से कुछ छुप नहीं रहा। इसी वजह से परेशान है कि क्या करें, सोशल मीडिया बंद कर दें तो लोगों को पकड़ लें, तो धमकियां लगाएं कि क्या करें। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, मैं तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगी कि इस तरह की हरकत जो हुई है उसको लेकर, इसलिए कि कुछ भी कहिए वो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, आपने खुद बनाया है, और उसके बाद अगर किसी से कोई बहस हो भी गई है किसी बात के ऊपर तो उसका ये तरीका नहीं है कि आपका एक जूनियर उठकर आपको थप्पड़ लगा दे। वो बहुत अफसोसनाक है, लेकिन ये चीज होती रहेगी अब, क्योंकि यहाँ पर एक तरीका बन गया है। और जो इस किस्म के लोग जिनको सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि फैसल वावडा साहब हैं या इस तरह के लोग हैं, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इतने मजबूत हैं कि इनको मारते वक्त पता होगा। जब हम किसी को किसी तरह का बिहेवियर दिखा रहे होते हैं तो इंसान को अंदर अपने आप पता होता है कि जिसके साथ मैं लड़ रहा हूँ या बात कर रहा हूँ या मार रहा हूँ वो मेरे साथ क्या कर सकता है, उन्हें पता होगा वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। वही डिफेंस मिनिस्टर है ना पाकिस्तान के, कि जब डिफेंस के बारे में कोई मीटिंग होती है तो उसमें डिफेंस मिनिस्टर को नहीं बुलाया जाता। ये भी शायद आपको पता होगा, ये शायद ना भी पता हो, मैं बता देती हूँ। इस वक्त डिफेंस के बारे में कोई मीटिंग होती है, कोई डिसाइड किया जा रहा होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर नहीं होता पाकिस्तान का। जय हिंद दोस्तों। तो किसी भी देश का डिफेंस सिस्टम संभालने के लिए एक मिनिस्टर होता है, और वही मिनिस्टर अगर खुद की ही सुरक्षा नहीं कर पाए तो आप समझ सकते हैं कि वो उस देश की सुरक्षा कितनी कर रहा होगा। मुद्दा ये नहीं है कि उस डिफेंस मिनिस्टर की किस तरह की हरकतें हैं, कौन कौन उससे नाराज़ है, क्या है, लेकिन सुरक्षा को लेकर ये बात होती है। हालांकि जड़ने वाला भी पूर्व डिफेंस मिनिस्टर है, तो पाकिस्तान में ये होता रहता है। अब इससे इनकी पूरी दुनिया भर में फजीयत हो रही है। देखिए, ये कोई छोटी छोटी न्यूज़ नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इसे कवर करता है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उसे थप्पड़ दे दिया गया। आप बताइए किस लेवल पर पाकिस्तान जा चुका है। मतलब पाकिस्तान में जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं वो उनको पेलते हैं जो सत्ता से बाहर हैं, और वही लोग फिर बदला लेने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, सत्ता में आ जाते हैं। तो देखिए, दूसरों के द्वारा बिठाए गए लोग, उनको पता है कि सत्ता ऐसे ही हासिल की जाती है, क्योंकि कंट्रोल दूसरे का है तो थोड़ी पावर दिखानी पड़ेगी। पावर दिखाओगे तभी सत्ता हासिल होगी। अब यहाँ पर कुछ विकास की बातें तो करनी नहीं है आपको, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको विकास की बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो डेमोक्रेसियों में होता है, वहाँ पर आपको एक विज़न देना होता है पब्लिक को, पब्लिक अपने हिसाब से निर्णय करती है। लेकिन यहाँ पब्लिक का निर्णय तो कोई निर्णय ही नहीं होता है। निर्णय होता है या तो चीन या फिर
यूएसए। अब देखिए यूएसए के कंट्रोल में इस समय पाकिस्तान है। जैसे ही आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से, जैसे इमरान खान सत्ता में थे तब चाइना के कंट्रोल में था, लेकिन आखिरकार अमेरिका ने इमरान खान को साइड कर दिया और अभी भाई जेल में है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका से पंगा ले लिया था। डीप स्टेट से पंगा लोगे तो फिर यही होगा। अब पाकिस्तान में इस समय कंट्रोल अमेरिका का ही है, तो अमेरिका उसी को सत्ता में बिठाना चाहता है जो पाकिस्तान को कंट्रोल कर सके। देखिए वो वहाँ से कंट्रोल करते नहीं रहे, उन्हें सिर्फ आदेश देना है, डॉलर फेंकने हैं, बाकी काम यहाँ बैठा बंदा उसे करना ही पड़ेगा। अगर वो योग्य नहीं है तो फिर उसे साइड कर दिया जाता है। क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें होना, डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ जड़ देना, ये दूसरे दिखाना चाहते हैं कि हम भी पावरफुल हैं। देखिए वो सिटिंग मिनिस्टर है, हम तो रह चुके हैं, लेकिन अभी भी हम इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, तो यानी कि पावर हमारे पास है। तो यहाँ पर दम दिखाने का कुछ फार्मूला हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ये होना आम बात है। देखिए पाकिस्तान को पहली बात तो वो एक दार्शनिक थे, वो कहा करते थे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं हारा ही हुआ हूँ। मैंने मान लिया है कि मैं हारा हुआ हूँ, मैं फिर हारने का कोई उपाय ही नहीं मुझे हराने का। तो पाकिस्तान ने मान लिया कि इज्जत जैसी चीज़ कोई होती ही नहीं है, होने दो बेइज्जती। अब आप बताइए यही मसला किसी सेंसिटिव देश के, मतलब एक ऐसा देश जिसकी वैल्यू है दुनिया में, उसके मिनिस्टर के साथ ये घटना हुई होती तो आज क्या हो रहा होता दुनिया में, किस तरह से वो अपनी बेइज्जती और फजीयत महसूस कर रहा होता वो कंट्री। लेकिन पाकिस्तान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पाकिस्तान के लिए ये नॉर्मल चीज़ें हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान किस लेवल पर जा चुका है, जहां उन्होंने छोड़ ही दिया कि इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। मतलब पहली बात तो आप उस बंदे का माइंडसेट देखिए कि एक डिफेंस मिनिस्टर को वो थप्पड़ मार रहा है। क्रिटिसिज्म एक अलग बात है, लेकिन थप्पड़ मार देना मतलब वो बंदा किस लेवल का रेडिकल टाइप का होगा कि मतलब उनको इतनी समझ ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं हम। मतलब अपनी जो कहते हैं ना कि टुच्चिया गुंडागिर्दी, जो पब्लिक में जो गुंडे मुंडे होते हैं वो करते हैं ना मोहल्लों में, उस तरह की गुंडागिर्दी दिखा रहे हैं ये एक दूसरे को, देश संभाल रहे हैं एक। तो बताइए वो उस देश की जनता के अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ, वो कहता है गजवा हिंद करे। उस जनता को भी, हालांकि जनता की भी क्या कह सकते हैं, उनको जैसी शिक्षा मिल रही है वैसा वो कर रहे हैं। जनता भी एक अलग ही मूड में है, तो ऐसी जनता को ऐसे ही संभालने वाले मिलते हैं। अगर जनता समझदार होगी, अपने हक के लिए लड़ना जानती होगी, तो स्वाभाविक है उनके लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। लेकिन जब पब्लिक ही कोई सा भी चूरन आप दे दो, वही चूरन चाटने के लिए तैयार है, तो कौन यहाँ अपनी जीवन मुश्किल में डालेगा? कोई भी पाकिस्तान में आप देखिए पॉलिटिशियन आके कहता है कि हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, ये विकास करेंगे, इस तरह से देश को आगे ले जाएंगे, और वहीं दूसरा उसका विरोधी अगर कह दे कि कश्मीर ले लेंगे, गजवा हिंद करेंगे, तो पूरी पब्लिक उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो ये तो पाकिस्तान की पब्लिक का हाल है। तो पाकिस्तान की जैसी पब्लिक है और उस पब्लिक में से लीडर भी उसी टाइप के निकलेंगे। आप उनसे ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो देश के लिए कुछ कर सकें। जैसा कि पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारा कितना ही विरोधी सही, लेकिन वो अपने देश के लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। उसने अपने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप देखिए ना कि 2014 से पहले पाकिस्तान हमें धमकियाँ दिया करता था, आज अमेरिका भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तब भी वो भी सफल नहीं हो पा रहा। वो तो इस समय दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है, और उसे घेरने के लिए भारत क्या क्या चालें चल रहा है। ब्रिक्स समिट से उसे मैसेज चला गया कि अगर भारत को छेड़ा गया तो फिर भारत एक अलग ग्रुप में खड़ा हो जाएगा, जिसे टैकल करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका हम पर सेंक्शंस क्यों नहीं लगा रहा? हम रूस से ऑयल खरीद रहे हैं, ईरान से भी डीलिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं लगा रहा? वो इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि उसको पता है कि चाइना को टैकल करने के लिए भारत की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर भारत मदद नहीं करता है, चाइना के साथ ही खड़ा हो गया, तो ताइवान तो एक झटके में चला जाए। ये अमेरिका जानता है, क्योंकि चाइना भी इकोनॉमी के मामले में बहुत आगे निकल चुका है, अमेरिका से थोड़ा बहुत ही पीछे मान लीजिए। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चाइना, तो चाइना को टैकल करने के लिए उन्हें भारत की ज़रूरत है, और ज़्यादा ज़रूरत है, वरना अभी तक बहुत सेंक्शंस भारत पे भी ठोक दिए होते उन्होंने। लेकिन भारत ने मैसेज दिया है कि छोटी मोटी दोस्ती हम नहीं करेंगे आपसे, अगर आपको दोस्ती करनी है तो फिर दोस्ती करिए, ये पीठ में छुरा घोंपने का क्या मतलब। और भारत ने कई मैसेज दे दिए हैं। तो पाकिस्तान में अब आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? डिफेंस मिनिस्टर को थप्पड़ मार देना ये बहुत छोटी बात है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है।